बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे। बेटा आज हम अपनी उर्दू खुशख़ती और उर्दू लिखाई की क्लास का जो है वो आगाज़ करेंगे और इसमें आज हम सबक नंबर 13 करेंगे। और सबक नंबर 13 में आज जो हमारा उन्वान है वो है हरूफ को अल्फाज की शक्ल देने के लिए 6 अशकाल या जोड़ होते हैं। पता है आपको, जब हम हरूफ को हम अल्फाज बनाते हैं, ठीक है, अल्फाज की शक्ल देते हैं, तो उस वक्त उनको अल्फाज की शक्ल देने के लिए हम 6 तरह के जोड़ होते हैं। तो आज मैं आपको वो जोड़ बता रही हूँ, ठीक है। आपने सिर्फ इन जोड़ों की बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि फिर मैं आगे चलते हुए आपको जो बताऊँगी कि इन जोड़ों को हमने किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो उसमें पहला जोड़ जो होगा वो कैसा होगा, ये देखें, ये वाला, ठीक है। उसके बाद दूसरा जोड़ जो होगा वो अलिफ होगा, ऐसे। तीसरा जोड़ आपका जो होगा वो ये देखें, यहाँ से आपने ला के इसके साथ ये बना देना है, ये देखें, ये आपका तीसरा जोड़ है। इसके बाद जो आपका चौथा जोड़ है वो है, ये देखें, ये पांचवा जोड़ जो है वो आपका है, ये देखें, ये शक्ल है, ऐसे, ठीक है। और छठा जोड़ जो है वो आपका एक ये है, ठीक है। ये आपके 6 जोड़ हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 जोड़ हैं आपके, ठीक है बेटा। तो ये 6 जोड़ जो हैं, ये आप देखें, आपको मैं बताती हूँ। पहला जोड़ जो है वो है हमारा, क्या है, जो पहला जोड़ है वो हमारा जो है वो किसका है, कैसे शुरू होता है, यानी वो जोड़ हमारा शुरू होता है जैसे हम मद, जब हम अलिफ के ऊपर हम लिखते हैं ना मद, तो ये देखें, ये हमने जोड़ बनाया। अब देखें, ये और ये जोड़ ये एक जैसे है ना, मद का शुरू का हिस्सा जो होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको साथ लिख देती हूँ, ये है मद का शुरू, ठीक है, ये है आपका मद का शुरू। अच्छा जी, नंबर 2 जोड़ है आपका, ये जो जोड़ है, एक हमने कर लिया। अब दूसरा जोड़ जो है वो हमारा क्या है, दूसरा जोड़ जो है वो हमारा ये अलिफ की शक्ल का है, ठीक है। ये जो अलिफ की शक्ल का होता है, जब हम इसको अल्फाज के साथ जोड़ते हैं तो ये जो होता है वो साइज़ में क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, साइज़ में छोटा होता है। ठीक है, अब मैं साथ साथ आपको ये बता रही हूँ। देखिए, ये पहला जोड़, ये दूसरा जोड़ हो गया, तीसरा जोड़। अब जो तीसरा आपका जोड़ है वो कौन सा जोड़ है, ये देखिए, ये शक्ल है, कौन सी है, यहाँ से कि देखिए हमने गोल किया, इसके बाद यहाँ से नोक, और ये जोड़, इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, ठीक है। अब आपने गौर से ये चीज़ें समझनी है कि ये जोड़ जो है वो हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ये जोड़ जो है, चौथा जोड़ जो है वो एक ये जो नंबर 3 जोड़ है, नंबर 3 जोड़ क्या होता है, ये जोड़ ज़्यादातर किसके साथ इस्तेमाल होता है, जब हम मीम लिखते हैं, ठीक है। जब हम मीम लिखते हैं, ये देखिए, ये मीम होता है ना, ये मीम है और इसके साथ हम ये वाला जोड़ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये ऐसे,
ये मीम के साथ इस्तेमाल होता है, मीम के साथ, मीम के साथ होता है। ठीक है, अब आपने इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। अब देखें जी, नंबर 4 जोड़। नंबर 4 जोड़ आपका कौन सा है? ये देखिए, ये एक ऐसे देखिए, ये क्या है, ये हम लिखते हैं ना, वो ये जोड़ है। ठीक है, आपका ये जोड़ है। अब ये जोड़ जो है ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये किस तरह का होता है? ये जो हम रे लिखते हैं, रे हम लिखते हैं ना, ये वाली, ये देखिए, तो ये जो रे है ये रे वाला जोड़ है आपका। रे का जो शुरू वाला हिस्सा है ना, ये जोड़ जो है वो रे का शुरू वाला हिस्सा है आपका। ठीक है, इस जोड़ को हम शुरू करते हैं, ये रे का शुरू का हिस्सा है, ये रे का शुरू है। अच्छा, नंबर 5 जोड़। अब नंबर 5 जोड़ जो है वो हमारा क्या है? ये है हमारा, या आप इसको कह सकते हैं, ये देखें, ये जो जोड़ है ये हम करते हैं, जो हमारा मद का आखिरी जो हिस्सा होता है, आखिरी हिस्सा, ये मद का शुरू का हिस्सा है और ये मद का आखिरी हिस्सा है। ठीक है, तो या ये जो हिस्सा है इसको हम ये, इसका ये कहते हैं, या इसको हम छोटी ये का शुरू भी कह सकते हैं। ठीक है, ये जोड़ है, ये जोड़ है। कौन सा? मद का आखिर या छोटी ये का शुरू, या छोटी ये का शुरू का हिस्सा होता है। ठीक है, ये जोड़ है आपका, ये आपका जोड़ है, जो मद का आखिरी हिस्सा और छोटी ये का शुरू का हिस्सा जो होता है वो होता है आपका ये वाला जोड़, नंबर 5 जोड़। और जो आखिरी जोड़ है आपका नंबर 6 जोड़, ये जोड़ जो है, ये जोड़, ये देखिए यहाँ से ये है। अब ये जोड़ क्या है? ये जोड़ जो है इसको हम कह सकते हैं कि आप इसको, इसकी सिर्फ ये जोड़ है, इसका तो हम एक तो कहते हैं कश भी कह सकते हैं। ठीक है, जो इसकी क्या होती है, ये इसका मतलब है कि जो आपकी जो उर्दू लिखाई की जो आपकी सबसे जो पहली जो आपकी खूबी है, सबसे पहली जो खूबी है वो क्या है कि आपने ऊपर से नीचे की तरफ जाना है, फिर ऊपर से नीचे की तरफ, ऐसे। ठीक है, देखिए जैसे ऊपर से, मैं ऊपर से शुरू किया, नीचे की तरफ आई, फिर ऊपर की, फिर नीचे आ गए, ऐसे। ये आपका जो है वो आपका ये भी एक जोड़ है। ये जोड़ हम ज़्यादातर शुरू करते हैं उसमें कश वगैरह में लगाते हैं। ठीक है, तो ये है आपका, ये आज के आपके 6 जोड़ हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया है। आज आपने सिर्फ इन 6 जोड़ों को आपने लिखने की बार बार आपने मशक करनी है। इसके अलावा जो हमने पीछे जो हमने अल्फाज किए थे, इन जो छोटी रे का इस्तेमाल और बड़ी रे का जो इस्तेमाल है, ठीक है, ये देखिए छोटी रे का इस्तेमाल करते हुए भी आपने कुछ मज़ीद 8 से 10 अल्फाज लिखने हैं आज के काम में, और इसी तरीके से बड़ी रे के साथ शुरू होने वाले आपने 8 से 10 अल्फाज अपनी किताब से या आपने अपने जो भी किसी भी जगह से आप देख के आप जो है वो ये बड़ी ये वाले भी अल्फाज, बड़ी रे के इस्तेमाल वाले भी आपने 8 से 10 अल्फाज लिखने हैं। ठीक है, और इसके साथ आपने जो है वो ये जोड़ों का आज आपने जोड़ जो हैं ये 6 जोड़ हैं, इनकी आपने बार बार आपने मशक करनी है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि ये जोड़ जो हैं वो क्या हैं और ये जोड़ हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये जोड़ जो हैं वो आपने इसी तरीके से इनकी मशक करनी है। यहाँ पे जैसे ये जोड़ जो है, ये जोड़ हम जहाँ पे मीम का जोड़ आता है वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ये जोड़ जो होता है ये जोड़ हम करते हैं कहाँ पे, जहाँ पे हमारे जो है वो शोशादार हर्फ आते हैं जिनको हम निशिस्त वाले हरूफ भी कहते हैं। ठीक है, उसमें आपका बे का ख़ानदान, पूरा बे का ख़ानदान, और जो है वो क्या है, नून और हमज़ा, और ये आपके निशिस्त वाले हरूफ हैं। इनके साथ जब हम
इसको जब हम किसी लफ्ज़ के साथ जब हम जोड़ेंगे तो हम उसमें ये वाला जो है वो जोड़ इस्तेमाल करेंगे। जैसे सीन, सीन भी शोशादार में आता है क्योंकि उसके भी शोशे बनते हैं ना सीन शीन के, तो उसमें भी हमने ये वाला जोड़ इस्तेमाल करना है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये आपको मैंने जोड़ों के बारे में बताया है। आज आपने इन जोड़ों की बहुत ढेर सारी मशक करनी है। ठीक है बेटा, तो इसके साथ ही हमारी आज की इस क्लास का वक्त ख़त्म होता है। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ईमान में रखे। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।